दोस्तों नमस्ते। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे धारा 498 AIPC यानी 85 BNS 2023 जो क्रिवलिटी के बारे में कहती है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस सेक्शन के बारे में अगर बात करें तो ये सेक्शन कहता है कि अगर किसी भी विवाहित स्त्री के साथ में उसके हस्बैंड या उसके रिलेटिव के द्वारा कोई भी मेंटल या फिजिकल क्रिवलिटी की जाती है तो इसमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो ये प्रावधान आने के बाद में अगर घर पे आज स्थिति ये है देश में कि पति पत्नी में, सास बहू में अगर छोटे मोटे झगड़े भी हैं, कोई बात है, कोई डिस्प्यूट हो गया किसी बात पे, तो जाके हर कहीं देखो आप तो सेक्शन 498 ए, सेक्शन 498 ए, पति पत्नी में बन नहीं रही, कारण और कुछ है तो 498 ए। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे केस है 498 ए के जो झूठे आधारों पर दर्ज करवाए जाते हैं, और जब पक्षकार ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके अपनी बात रखते हैं तो ऐसी झूठी कार्रवाइयाँ बिल्कुल निरस्त कर दी जाती हैं, FIR और प्रोसीडिंग्स क्वेश कर दी जाती है। ऐसा ही इस केस में हुआ था आज जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन इस केस के अंदर आधार अलग था, यानी FIR क्वेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई और इसमें एक अनोखा और एक अलग आधार था जिसकी अपन चर्चा करेंगे। इसमें करने से आगे बढ़ने से पहले इसका कारण क्या था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या इसने कहा कि अनएक्सप्लेन्ड डिले यानी स्पष्ट नहीं किया गया डिले और वेग्यू एलिगेशंस यानी झूठे आरोप अगर ये किसी कार्रवाई में है तो ऐसी कार्रवाई निरस्त करने के योग्य है। केस का नाम है चारुल शुक्ला वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स, और अभी 2026 25 मार्च का ये केस है। ये बेंच थी जिन्होंने केस डिसाइड किया है। इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो ये है कि एक चारुल गुप्ता जो है इसकी शादी होती है और ये अपने पति और सास के ऊपर आरोप लगाती इस बात के कि ये मेरे से दहेज की डिमांड करते हैं और लगभग 8.5 लाख रुपए और एक कार की डिमांड कर रहे हैं। और इस वाइफ ने अपने ससुराल वालों के ऊपर जबरदस्ती मिसकैरेज गर्भपात करने का भी आरोप लगाया, लेकिन मेडिकल साक्ष्य के अभाव में वह साबित नहीं हो पाया, इसलिए FIR फाइल की गई 498 ए और 323 IPC में। सास जो थी इस बात से पीड़ित होकर हाईकोर्ट का रुख करती है और हाईकोर्ट में जाके बोलती है कि साहब ये कार्रवाई जो इसने करवाई है, FIR दर्ज करवाई है, ये लगभग 7 साल के विलंब से है, यानी घटना बता रही है 7 साल पहले की और अब FIR दर्ज करवाई इसने, और इसके जो आधार हैं जो बता रही है उनमें कोई दम नहीं है, यानी आधारहीन तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करवाइए तो कार्रवाई को निरस्त किया जाए। तो हाई कोर्ट ने निरस्त करने से मना कर दिया। तो फिर पीड़िता सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है और सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की जो अपील थी उसको अलाउड कर दिया, और अलाउड करते हुए यह डिसाइड किया गया कि अगर कोई भी स्पष्ट नहीं किया गया डिले है जो कितने साल का था, 7 साल का, और अगर झूठे आरोप थे विदाउट एनी एविडेंस तो वह कार्रवाई निरस्त किए जाने योग्य है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था कि उसने केस करने से रिफ्यूज कर दिया था, उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, अर्थात इस FIR को केस कर दिया गया। तो दोस्तों सेक्शन 498 ए के मिसयूज के बारे में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है इसके अंदर FIR को केस करना है बहुत ही महत्व रखता है, और इसमें जो 7 साल के डिले की जो बात कही गई है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे केस बहुत कम आते हैं, बाकी जो अन्य साधारण केस आते हैं वे आते हैं कि झूठे आरोपों के आधार पर FIR दर्ज करवाने का। तो यह था एक 498 ए क्रिवलिटी के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय, और इसी कड़ी में आने वाले टाइम में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आपके सामने आने वाले हैं। तो आप आने वाले समय में ऐसे वीडियो देखने के लिए और अपना कानूनी नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए तैयार रहे। नमस्ते दोस्तों।